बहुत समय पहले की बात है। एक शहर मंगलपुर में दो बहनें रहती थी। दोनों बहनों में बड़ा प्रेम था। उनके माँ बाप के बचपन में मृत्यु हो गई थी। बड़ी बहन राधा घरों में काम करके अपना और अपनी बहन सीता का पेट पालती थी। राधा सोचते हुए, ऐसा कब तक चलेगा? रोज रोज वही खाने की दिक्कत। न हम ठीक से खा पाते हैं और न ही पहन पाते हैं। पर मैं क्या कर सकती हूँ बहन, मुझे इस काम के अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता। सीता चुप हो जाती है। राधा सोचते हुए, क्या करूँ इस लड़की का, ये तो कुछ समझती ही नहीं। मैं तो इसे पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, पर यह है कि काम करने की जिद कर रही है। सीता ठीक है राधा, तुम आराम से अपने काम पर जाओ। अपनी मालकिन के घर काम करने जाती है। घर का काम करके वो शाम को अपनी मालकिन से पैसे मांगती है। राधा, मालकिन जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। मालकिन गुस्से में, अभी तो तुझे परसों ही पैसे दिए थे, फिर इतनी जल्दी पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? राधा, मालकिन जी, मुझे अपनी बहन के लिए किताबें खरीदनी है। मालकिन, अभी नहीं है मेरे पास पैसे। और क्या करेगी तू अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर? रोज रोज पैसे मांगती है, मैं नहीं दे पाऊंगी। तुझे काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहाँ से। राधा, मालकिन जी, आप ऐसे मत बोलिए। मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखाकर कुछ बनाना चाहती हूँ। मालकिन गुस्से में, देख, मैं रोज रोज पैसे नहीं दे सकती, और कल से काम पर मत आना। राधा वहाँ से उदास मन से जब शाम को काम करके लौट रही होती है तो वो पूरे रास्ते यही सोचती आती है। राधा सोचते हुए, जब सीता मुझसे पैसे मांगेगी तब मैं उसे कहाँ से दूंगी, और उसे कैसे बताऊंगी कि मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है? राधा जिस पेड़ के नीचे बैठी रो रही होती है, उसी पेड़ पर बैठी चुड़ैल राधा को रोते देख रही होती है। चुड़ैल को देखकर भागने लगती है। चुड़ैल आश्वस्त करते हुए, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। राधा डरते हुए, पर तुम तो चुड़ैल हो, और मैं कैसे मानूं कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगी? चुड़ैल हंसते हुए, सच, मैं कुछ नहीं करूंगी। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम इस तरह रो क्यों रही थी? राधा फिर चुड़ैल को सारी बात बताती है। चुड़ैल, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बस अपने घर जाओ। राधा जब अपने घर जाने लगती है तो चुड़ैल भी राधा के साथ साथ उसके घर चली जाती है। इस बात का पता राधा को नहीं चलता कि चुड़ैल उसके साथ उसके घर आ गई है। राधा के घर आते ही सीता राधा से पैसे मांगती है। सीता राधा से, राधा, तुम अपनी मालकिन से पैसे मांग कर लाई हो? राधा, सीता, मालकिन ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, पर तू चिंता मत कर बहन, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर दूंगी। सीता चिंतित, राधा, क्या बात है, आज तुम कुछ उदास लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? राधा सीता की बात सुनकर रोने लगती है और फिर उसे बताती है कि मालकिन ने उसे काम पर आने के लिए मना कर दिया है। राधा सांत्वना देते हुए, अच्छा, तू ये सब छोड़, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। राधा हैरानी से, अरे, रसोई में तो कुछ भी खाना बनाने के लिए नहीं है, सारा सामान खत्म है। अब मैं सीता को क्या खिलाऊंगी? तभी राधा रसोई में ऊपर रखे डवे को उतारती है तो देखती है उसमें थोड़े से ही चावल रखे थे, जिससे कि सीता का पेट भी ठीक से नहीं भरता। राधा सोचते हुए, मैं सीता को यही बनाकर खिलाऊंगी। राधा सीता को वो थोड़े से ही रखे चावल बनाकर खिलाने जाती है। राधा, ये ले सीता, आज ये चावल खाकर ही काम चला ले, आज यही है। सीता चिंतित, राधा, तुम्हारी थाली कहाँ है? राधा कुछ नहीं बोलती तो सीता सब समझ जाती है और वो चावल में पानी मिलाकर आधा राधा को दे देती है और आधा खुद खाती। तभी सीता के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न तुम मेरे स्कूल के बाहर मंचूरियन बेचो। सीता आश्वस्त, क्यों न तुम मेरे स्कूल के बाहर मंचूरियन बेचो? मेरे स्कूल के पास ही एक आंटी खाने पीने की चीजें बेचती हैं, उनकी बड़ी कमाई होती है, तो तुम भी स्कूल के बाहर मंचूरियन बेच सकती हो। फिर दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। आधी रात में सीता का पेट न भरने के कारण उसे बहुत जोरों से भूख लगती है। सीता परेशान, राधा, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, मेरा पानी वाले चावल से पेट नहीं भरा,
लगता है आज तो पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा। राधा रसोई में पानी पीने जाती है और वो उधर जाकर देखती है कि रसोई में विभिन्न प्रकार का भोजन रखा है। राधा खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों बहनें पेट भरकर खाना खाती हैं और सो जाती हैं। और अगली सुबह राधा सुबह जल्दी उठकर मंचूरियन बनाने की तैयारी करने लगती है। जब मंचूरियन बनकर तैयार हो जाता है, राधा मंचूरियन बनाते हुए, सीता मैं मंचूरियन बेचने जा रही हूँ, तुम समय से स्कूल चले जाना, ठीक है? सीता ठीक है दीदी। राधा मंचूरियन बेचते हुए, मंचूरियन ले लो, मंचूरियन ले लो, गर्मा गर्म मंचूरियन। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, ताजे ताजे गर्मा गर्म, जो खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। राधा उसे मंचूरियन दे देती है। वो बच्चा मंचूरियन खाने लगता है और खाकर कहता है, अरे वाह, ये तो बड़े स्वादिष्ट मंचूरियन है। बच्चा खुशी से अरे वाह, ये तो बड़े स्वादिष्ट मंचूरियन हैं। बच्चा खुशी से अरे वाह, ये तो बड़े स्वादिष्ट मंचूरियन हैं। राधा तुम्हें मंचूरियन अच्छे लगे? बच्चा हाँ दीदी, मुझे और खाना है। राधा उस बच्ची को एक प्लेट और देती है और जब उसके मंचूरियन बिक जाते हैं तब वो अपना ठेला लेकर अपने घर की ओर चल देती है। देखते ही देखते राधा की दुकान पर मंचूरियन अच्छी मात्रा में बिकने लग जाते हैं। राधा एक दिन सीता से बात करते हुए, राधा सीता से बात करते हुए, अरे सीता, मुझे अब लग रहा है कि मुझे हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब रेडी पर बहुत भीड़ होती है। राधा हैरानी से, अरे तुम तो वही चुड़ैल हो ना जो मुझे पेड़ के नीचे मिली। चुड़ैल? हाँ, मैं वही चुड़ैल हूँ और मैं तब से ही तुम्हारी मदद कर रही हूँ। राधा मुस्कुराते हुए, अब मुझे सब समझ में आ गया। चुड़ैल, तुम दोनों बहनें मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारी मदद करने ही आई थी और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी हमेशा मदद करूँ। राधा तो क्या तुम मेरी मंचूरियन बेचने में मदद करोगी? चुड़ैल हंसते हुए, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल करूँगी।